हाउ टू मेक गुड फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन रिक्रूटर। ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप एक वेल प्रिपेयर्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ रेडी हो तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिसको अगर आप एज इट इज़ प्रिपेयर करके कॉन्फिडेंटली रिक्रूटर के आगे प्रेजेंट करेंगे तो 100% आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी 2 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन ही तय करता है कि आपका आगे का इंटरव्यू आपके फेवर में होगा या नहीं। आज सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। पहले तो आप ये जान ले फ्रेंड्स कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के ज़रिए इंटरव्यूअर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने आंसर्स को स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर को सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके सोशल स्किल्स, इससे ये जानना होता है कि आप उनके कंपनी के जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है या नहीं। तो आप ट्राई करें कि आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन से स्टेप्स आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका रेज्यूमे सिंपल हो एंड टू द पॉइंट हो, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका सारा रेज्यूमे रीड करे। उनके पास और भी कैंडिडेट्स के रेज्यूमे होते हैं, और भी कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, इसलिए आप टू द पॉइंट रेज्यूमे प्रिपेयर करें। स्टेप 1 ये है कि पहले आपको इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंटली रिलैक्स होकर विद ए स्माइल ग्रीट करना है, लाइक गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। देन आप ऐड कर सकते हैं थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नेक्स्ट आपको बताना है कि आप कौन हैं, जैसे माई नेम इज़ प्रिया, माई सेल्फ प्रिया ये नहीं कहना है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देन आप अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस को मेंशन कर सकते हैं, जैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम कानपुर बट बॉर्न एंड रेज्ड हियर इन मुंबई एंड वी आर फैमिली ऑफ 5। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को मेंशन करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड डिग्रीज़ को मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई हैव परस्यूड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड एज ए फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर ए चैलेंजिंग स्टार्ट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अगर आपका स्कोर अच्छा है, मतलब आपका CGPA अच्छा है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप ये कह सकते हैं आई एम आर्ट्स एंड डिज़ाइनर प्रोफेशनल विद ए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हैविंग 4 years of experience with a demonstrated history of marketing and advertising company. I have participated in production of print and promotional items under direction of marketing department. देन आपको 2 लाइन्स में अपने हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट को मेंशन करना है, और आपको ध्यान रखना है कि वो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू डू स्केचिंग एंड आर्ट वर्क्स इन माई फ्री टाइम। इंटरेस्ट में आप अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन सीरीज़ में इंटरव्यूअर को पता चल जाता है whether you are being honest or not। और अगर आप रियल रहेंगे तो आगे वाले क्वेश्चंस आपके फेवर में ही रहेंगे, जहां आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। देन आपका क्लोजिंग सेक्शन होगा जिसमें आपको अपने फ्यूचर गोल्स को मेंशन करना है। आपको वो कंपनी किस तरह से फैसिनेट करती है ये इंक्लूड करना है। यहाँ पर आपको अपने कोर स्किल्स को हाईलाइट करना होगा, जिस वजह से इंटरव्यूअर को लगे कि आप उनकी कंपनी के लिए एक असेट साबित होंगे। जिसमें आप कह सकते हैं आई एम एनर्जेटिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ायरिंग ए पोजीशन एट रेप्यूटेबल कंपनी टू एनहांस देयर टीम बाय इम्प्लीमेंटिंग वाइड वेराइटी ऑफ मार्केटिंग मटेरियल्स, ब्रांड आइडेंटिटी, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स। आई हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू कोलैबोरेट विद मार्केटिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स। आपको इंटरव्यू के एंड तक कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। रोबोट की तरह बॉडी लैंग्वेज ना हो, इसका आप ध्यान रखें।
अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके विथ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पर आपको कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है और आई कांटेक्ट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। देन आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब हम 2 कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बोला था कि एंड में बताऊंगी। तो उसमें से फर्स्ट ये है कि आपको अपने रेज्यूमे में एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो आपके पर्सनालिटी से डिफ़र करता हो। जैसे आप अपने स्किल्स में लिख आते हैं आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, पर वो आप में है या नहीं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें पता चल ही जाएगा। इसको इंक्लूड तभी करें जब आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी स्किल्स है जिसमें आप एक्चुअली अच्छे हैं, वो स्किल्स को आप इंक्लूड करें। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि अगर आप अपनी जॉब को स्विच कर रहे हैं तो आपको अपने प्रीवियस कंपनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जो ऑफेंसिव हो। इंस्टेड आपको न्यू कंपनी कैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, आप उस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड है, ये सब मेंशन करना है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और पॉजिटिव रहना है, ओके? आने वाली वीडियोस में हम और कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।